हमारी डेटिंग लाइफ, हमारा प्यार और हमारे डिसीजंस पर टेंशन किसको होती है? पेरेंट्स को। उन्हें लगता है कि मॉडर्न लव स्टोरी का शो ऑफ कहीं ये किसी हार्ट ब्रेक की तरफ तो नहीं ले जा रहा है, कहीं हमारे लिए आगे नुकसान तो नहीं हो रहा है। So in today's episode, we are going deep dive into why our parents are so scared of our relationships, from the fear of instability to the hidden dangers of social media isolation. Is it really about the person or is it the system? Let's find it out. Hey guys, I'm Dia and this is Mehfil with Dia. Welcome to another episode of Mehfil with Dia. आज हमारे साथ है हितेश यादव। हेलो। तो तुम्हारे पेरेंट्स आजकल के रिलेशनशिप को क्या कैसा देखते हैं, कैसे समझते हैं उसे? पेरेंट्स को एक्चुअली चाहिए होता है कि उनके जो बच्चे हैं उनका एक अच्छा फ्यूचर हो, तो वो आजकल के रिलेशनशिप्स को देखते हैं तो उन्हें ज़्यादातर कुछ दिखता है कि आजकल ज़्यादा शो ऑफ की दुनिया है, तो बच्चे शो ऑफ करते हैं। किसी को कुछ पसंद आ जाता है तो वो उसके सामने थोड़े दिनों तक उससे अच्छा बिहेव करते हैं। फिर जब तक उनका मेन मोटिव होता है कुछ भी अलग होता है, जब तक उन्हें मतलब रहना होता है तब तक वो रहते हैं तुम्हारे साथ। उसके बाद वो छोड़ के चले जाते हैं, तो उनकी तरफ से तो वो हट जाता है, बट किसी को ज़्यादा लगाव हो जाता है तो उसके आउटकम्स नेगेटिव भी होते हैं। तो पेरेंट्स यही चाहते हैं ताकि उनका बच्चे पे कोई दूसरा इफेक्ट ना पड़े, नेगेटिव मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। उनको कुछ इनसिक्योरिटी हो जाती है। इनसिक्योरिटी हो जाती है, वो आजकल की दुनिया को देखते हैं तो बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे कि आजकल आजकल की यूथ है जो ज़्यादा डिप्रेस्ड है, सैड रहती है पूरे दिन, वो अकेले में रहना पसंद करती है। तो ये सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इसी चीज़ के हैं। पहले तो किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं, मे ऑब्वियसली वो अनदर जेंडर ही होता है। फिर जब जब तक सामने से रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तब तक वो खुश रहते हैं पूरे दिन, लेकिन जैसे ही रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है तो उनकी मेंटल स्टेट बिगड़ने लग जाती है धीरे धीरे। तो पेरेंट्स को एक यही चीज़ है जो उनको सबसे ज़्यादा डराती है, इसलिए वो थोड़ा वियर्ड तरीके से बिहेव करते हैं आजकल की रिलेशनशिप्स को देख के। उनको थोड़ा डर भी लगता है ना कि बच्चे अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे इस रीजन से, अगर चाहे रीजन कुछ और भी हो। तो अगर जैसे आप बता दो तो उनको थोड़ा एक डाउट सा आ जाता है ना कि हाँ, इस रीजन से नहीं कर रहे हैं। तो वो एक ही चीज़ होती है, जब तक आपके वो मेंटल स्टेट को हैम्पर करेगी तो आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो यही कारण होता है कि पेरेंट्स इसलिए डरते हैं। अगर आप एक चीज़ की वजह से डिप्रेस चल रहे हैं तो आपका कहीं भी मन नहीं लगता, ना कैरियर पे, ना फैमिली में, ना आप कुछ कर पाते हो अच्छे से। तो इसी चीज़ को ना चाहते हुए भी पेरेंट्स आपको टोकते हैं, आपको रोकते हैं आज की दुनिया के साथ चलने से। मतलब उनके अकॉर्डिंग अभी भी यही है कि जो हमारा एक ओल्ड स्कूल लव था वही अभी भी कंटिन्यू रहे बच्चों के लिए भी। मतलब उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या व्यू पॉइंट है आजकल के डेटिंग लाइफ को लेके? उनका पर्सपेक्टिव ये है कि जैसे उनके ज़माने में क्या होती थी, अरेंज मैरिजेस होती थी। हम्म। तो जो भी होता था उनका प्यार वगैरह जब होता था वो शादी के बाद होता था, तो उनकी लाइफ एक अच्छी चलती थी क्योंकि वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते थे टाइम टू टाइम। और पहले के टाइम्स में हमने देखा कि डाइवोर्स के केसेस कम होते थे, बट आज के टाइम में डाइवोर्स के केसेस बहुत बढ़ते हैं, क्योंकि शुरू के 2-3 साल तो वो अच्छे से रहते हैं। पहले लोग लिव इन में रहते हैं जब तक उनको अच्छे से लगता है, फिर शादी करते हैं, शादी के बाद भी 2-3 साल अच्छे से रहते हैं, बट फिर वही है, लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टनर आ जाता है आज की लाइफ में, तो उनका धीरे धीरे सब बिगड़ने लग जाता है और इस वजह से फिर वो कहीं न कहीं बिगड़ जाता है उनकी। तो पेरेंट्स हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से वो है। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो पेरेंट्स आपको कोई दिक्कत नहीं देंगे, बट वही है, एक पॉजिटिव वे में लेके चलना पड़ता है पेरेंट्स को। मतलब वो अभी भी इसी चीज को बिलीव रखते हैं कि जो हमारा मॉडर्न डेटिंग लाइफ है वो बहुत अनस्टेबल है। उसमें ना कोई स्टेबिलिटी है, ना प्यार की, ना मनी की, क्योंकि आजकल होता है कि लोग पैसे के चक्कर में छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, तो ये सबका अपना-अपना सेल्फ मोटिव होता है, कोई किसी वजह से जाता है, कोई किसी वजह से जाता है। तो पेरेंट्स इसलिए आपको मना आपके करते घर हैं। पे कैसा है कि अगर आप बता दो कि हाँ मेरा कोई पार्टनर है, तो उनका कैसा सीन है कि मतलब वो ओके है इस चीज से, या फिर कि ठीक है देख लो बाकी कराएंगे तो हम अपने मन की शादी? मेरे घर में तो ये है कि जब तक मैं सेल्फ स्टेबल नहीं हो जाता हूँ, जब तक तो मेरी चलनी नहीं है। जिस हर दिन मैं किसी के सेल्फ घर पे। स्टेबल हो जाता हूँ, उस दिन के बाद थोड़ा-सा डिसाइड करेंगे वो। फिर उस दिन से मेरे को थोड़ा एक फ्रीडम ऑफ हैंड मिल जाता है कि मैं अपनी चॉइस का भी कुछ काम कर सकता हूँ। तो तो मेरे घर वो वाले ही ओके है मेरे इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन के मेरे लिए घर भी? वाले अभी तक तो मैंने ऐसी बात नहीं करी है, बट ओके ही रहना चाहिए अगर मैं सही हूँ तो। ओके।
तो जैसे आजकल होता है कि हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा होने लग गया है, तो क्या पेरेंट्स को ऐसा कुछ डर है कि हार्ट ब्रेक होगा तो आजकल के बच्चे बहुत जल्दी एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ सीन है उनके लिए कि हम फिर कैसे संभालेंगे या हमारा बच्चा कहीं इस चीज़ को आके कुछ गलत राह पे ना चले जाए? तो इस बात का सबसे अच्छा आंसर है कि जब पहले के बच्चे होते थे वो फिजिकल स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे। तो वो बाहर घुलना मिलना बैठना होता, पहले के टाइम में फ़ोन कम थे तो वो सोशल गैदरिंग होती थी घर वालों की, सभी घर वाले एक साथ बैठते थे, हंसते थे, खाते थे, सारा सा काम साथ में। कॉन्वर्सेशन होता था। हाँ, तो वो एक अच्छा माहौल बना रहता था। बट हुँ, आज के टाइम में फ़ोन आने की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बच्चे ज़्यादा एडिक्ट होते जा रहे हैं उससे। हुँ, तो एडिक्शन के कारण वो सिर्फ अकेला रहना पसंद करते हैं। वो एक कमरे में पूरा-पूरा दिन निकाल देते हैं, बाहर खेलने नहीं जाते, फिजिकल वर्क नहीं करते। बात ही नहीं करते हैं। फिर वो सिंगल रहते फिर वो फ़ोन की मदद से अपने पार्टनर से भी बातें करते हैं और फिर उसी में बिज़ी रह जाते हैं। खाना खाते वक़्त फ़ोन, हुँ, नहाते वक़्त फ़ोन, हर जगह उनका वो फ़ोन ही काम करता है। बट फिर अगर आपका सामने से किसी का रिप्लाई आना बंद हो जाए, तो आप फ़ोन पे कितना ही वो दे लोगे, तो वो अकेले रहते-रहते ना उनका कोई बाहर दोस्त होता है, जिनके पास जाके वो बातें शेयर कर पाएँ। इसी वजह से फिर वो एक डिप्रेस्ड स्टेट में चले जाते हैं। तो पेरेंट्स का क्या व्यू पॉइंट है इस चीज़ को लेके कि जैसे बच्चा का अगर हार्ट ब्रेक होता है, तो उनके दिमाग में है ऐसी कोई चीज़? हाँ, अगर हार्ट ब्रेक ऐसे टाइम पे अगर बच्चे का हार्ट ब्रेक होता है, तो वो अपनी ना तो फीलिंग शेयर कर सकता है किसी के साथ, हुँ, क्योंकि ना तो उसके पास फ्रेंड्स हैं। बट और जो भी फ़ोन पे फ्रेंड्स थे, जो अपोज़िट जेंडर थे या फिर जो भी थे लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स थे, वो अब रहे नहीं हैं। बच्चे आजकल पेरेंट्स के साथ बातें शेयर करते नहीं, क्योंकि बच्चों को लगता है पेरेंट्स का जो है वो पुराना माइंडसेट है, तो वो समझ नहीं पाएँगे बातों को। तो फिर वो बच्चा अंदर अपने वो उन बातों को अंदर रखते घुटते चले जाता है। और पेरेंट्स इसी चीज़ से डरते हैं कि बच्चा अगर हार्ट ब्रेक होता है तो बच्चे का तो डिप्रेस स्टेट में चला जाता है या फिर उल्टे कदम उठा लेता है, जिस वजह से आजकल हम देख रहे हैं सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू हितेश इतनी बात वेलकम करने जी। के लिए। So, the biggest takeaway, the parental fear isn't just about who we date, it's about our stability, our career, and the support system we lack because of our phones. Remember, love is complex and so is life. मे बी हमारा पहला स्टेप उनका माइंड चेंज करना ना हो, बल्कि उन्हें ये दिखाना हो कि आपके पास इतनी स्टेबिलिटी और सपोर्ट सिस्टम हो कि आप किसी भी हार्ट ब्रेक या किसी भी सिचुएशंस को हैंडल कर लो बिना कोई गलत चीज में जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आप चाहते हो कि हम ये गेस्ट को वापस लेके आएँ या फिर हम और मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे। एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक यू।